क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, तो ये ऐसा एक टाइप है इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, यानी न्यूमरेटर में जब आपके पास 1 हो, डिनोमिनेटर में साइन कॉस हो या फिर सिर्फ साइन हो या सिर्फ कॉस हो या दोनों हो, तब आपको क्या करना पड़ता है, इसका एंगल चेक करना पड़ता है। x है तो आपको पुटअप करना पड़ता है x/2। यहाँ पे हमारे पास एंगल है x, तो हम लोग क्या पुटअप करेंगे, तो tan x/2 इज इक्वल टू t, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं dx इक्वल्स टू आपके पास मिलने वाला है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं फिर से बोल दूं, अगर आपने नहीं देखा, ये मेथड आपको नहीं पता है, तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में जा करके उसमें प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, लेक्चर नंबर 7 देखिए, वहां पे आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारे एक्सरसाइज को क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कैसे आता है। फिर इसके बाद में साइन एक्स हमारे पास में आता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा करके हम लोग आई में पुटअप करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 हमारा लोअर लिमिट है, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा tan, हमने क्या पुटअप किया x/2, तो हमारे पास में tan x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 हो जाएगा, और tan 0 0 होता है। नाउ x इक्वल्स टू हमें पाई दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा tan x के जगह पे पाई अपॉन में है 2, और tan पाई/2 नॉट डिफाइन होता है, यानी कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। सो देयरफॉर आपके पास इंटीग्रेशन आएगा i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी t के फॉर्म में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस cos x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू हमने निकाल के रखी 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। सो देखिए, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 को 2dt से मल्टीप्लाई करेंगे, 2dt हो गया डिवाइड बाय, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, सो 3 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर जब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर का 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में बचेगा 2 इंटू ब्रेकेट के अंदर 2t, और जब थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ऑलरेडी आपके पास में 2dt न्यूमरेटर में है। 2 आ गया आउटसाइड, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इधर हम लोग dt अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 प्लस 3t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4t हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का t स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, और फिर उसके बाद में लिखेंगे 4t, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, विद रिस्पेक्ट टू dt को अलग करके लिख देते हैं हम लोग। सुनाओ, ये आपके पास में बन गया 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। सो कंप्लीट स्क्वायर बनाने से पहले हम लोग जो भी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा उसको बाहर निकालेंगे। सो आप क्लियरली देख सकते हैं टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, 4 में से 2 कॉमन गया 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt, 2 से 2 कैंसिल। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, तो सबसे उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t, ये हो गया 2, तो 2 2 कैंसिल, पूरे का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचा 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, इसके साथ में 1 को ऐड करेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 2 टर्म के साथ ऐड करते हैं और 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे,
सो इन तीनों को एक साथ में ले लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी मिडल वाले की साइन प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 और 1 को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। देखिए 2 कैंसिल हो चुका है, देयरफॉर नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास आई क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट आपके पास है 0 से लेकर के इंफिनिटी 1 अपॉन कंप्लीट स्क्वायर हमने क्या बनाया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 की जगह पे हमने क्या बनाया t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt। अब 1 अपॉन t प्लस 1 मतलब x है और 1 मतलब a है, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a यानी कि t प्लस 1 अपॉन 1 और लिमिट आपके पास में है 0 टू इंफिनिटी। सो 1 अपॉन 1 खत्म हो गया, tan इनवर्स पहले अपर लिमिट पुट अप कर देंगे। सो अपर लिमिट t की जगह पे इंफिनिटी पुट अप करेंगे, पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ t की जगह पे 0 पुट अप करेंगे तो 1 बचेगा, 1 अपॉन 1 का मतलब 1 ही हो गया। tan कौन से एंगल पे इंफिनिटी देता है मतलब नॉट डिफाइन होता है π/2 पे, सो tan इनवर्स इंफिनिटी हो गया π/2 माइनस tan कौन से एंगल पे 1 देता है π/4 पे, सो आपके पास में π/4 हो गया। सो π/2 में से π/4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा π/4 यानी 90 माइनस 45 कितना हो गया 45। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू π/4 sec रेस टू 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो sec रेस टू 4 का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए, 0 टू π/4 आपके पास एज इट इज रहेगा। sec रेस टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जो पहला वाला sec स्क्वायर ऑफ x है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर x प्लस 1 में या 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाय यूजिंग सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर x के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया इनटू बाहर वाला sec स्क्वायर x आपके पास एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पे पुट कर दीजिए tan x इक्वल्स टू t और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan का डेरिवेटिव आपके पास में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x इनटू dx राइट साइड में dt। सो और लिमिट भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू tan 0 और tan 0 हमारे पास में 0 होता है एंड x इक्वल्स टू π/4 देन t इज इक्वल टू tan π/4 और tan π/4 कितना होता है 1। Therefore आपके पास में i is equal to इंटीग्रेशन लिमिट आपके पास हो जाएगी 0 से लेकर के 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan को आपने t पुट अप किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और sec स्क्वायर dx के जगह पे आपके पास क्या आया dt हो गया। नाउ 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं i is equal to 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 होगा और लिमिट आपके पास में 0 से लेके 1। यहाँ से आप यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट पुट अप करेंगे t की जगह पे 1 प्लस 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट पुट अप करेंगे t की जगह पे 0 t क्यूब के जगह पे 0 पूरा 0 हो जाएगा। आपके पास बच रहा है 1 प्लस 1 का क्यूब 1 डिवाइड बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास में 4/3 और आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 3.2b में और इसका मेथड क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट दैट इज 1 माइनस एक्स से और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्स से विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, न्यूमरेटर में आपके पास में हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा a प्लस बी a माइनस बी जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इंटीग्रेशन 0 टू 1, अब न्यूमरेटर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और वो बाहर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ डिनोमिनेटर जो है वो सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर को और साथ में लिमिट भी सेपरेट करेंगे। सो हमारे पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1
x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। नोट डाउन करेंगे, पहला आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dx, जो कि होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ठीक, प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो 1 है तो इसको हम लोगों ने छोड़ दिया और c लगाने की जरूरत नहीं, और लिमिट आपके पास 0 to 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में देखिए 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, 0 माइनस 2x कितना बचेगा -2x। ठीक, तो हम लोग क्या यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, क्योंकि जब भी हम लोग ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में पावर 2 है और न्यूमरेटर में 1 है या कम है, तो हम लोग हमेशा फंक्शन और डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x तो है, हमें सिर्फ क्या चाहिए -2, तो हम लोग क्या कर रहे हैं -2 से डिवाइड कर रहे हैं और -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो न्यूमरेटर में हमारे पास में हो जाएगा -2x डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ यहाँ पे लिमिट पुट अप कर देंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पे अपर लिमिट 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट 0, फिर उसके बाद माइनस और ये 2 का माइनस दोनों मिलकर के प्लस 1/2, और अब डिनोमिनेटर में फंक्शन हो गया और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव। लेकिन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन वो रूट में है, तो इसका आंसर आता है 2 रूट फंक्शन, यानी 2 रूट 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट आपके पास में हो जाएगा 0 से लेकर के 1। नाउ साइन इनवर्स ऑफ 1, मतलब साइन कौन सा एंगल पे 1 देता है, π/2, तो ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 0 होता है, प्लस 2 से 2 कैंसल, अपर लिमिट पुट अप करेंगे, सो अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे 0, सो ये आपके पास में बचा π/2 माइनस ये 0 खत्म कर दिया प्लस लगा के, और 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया, माइनस यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपके पास बचा 1 स्क्वायर माइनस 0 मतलब 1। तो फाइनली आपके पास आंसर आ रहा है π/2, 0 खत्म हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। और क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है I is equal to integration of limit 0 to pi sine cube of x into 1 plus 2 cos x 1 plus cos x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हमारे पास में साइन की पावर 3 है, इसको हम लोग इवन ऑड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ जब साइन कॉस आता है तो जिसकी पावर ऑड होती है उसको इवन ऑड में कन्वर्ट करने का। तो साइन को हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जो साइन क्यूब का एक साइन बचा था उसको हम लोग dx के साथ में दे देंगे, तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इस साइन स्क्वायर को भी आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स में, इसीलिए हमने इवन ऑड में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम लोग इवन को क्या बना सके 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सके। 1 प्लस 2 कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी एज इट इज इंटू साइन एक्स dx भी हमने एज इट इज रखा। अब सारा टर्म कॉस कॉस के फॉर्म में हो गया, सिर्फ एक साइन बचा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉस को पुट कर दें, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन एक्स, राइट साइड में टी का डेरिवेटिव हो गया dt बाई dx, dx को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू dx हो जाएगा, और माइनस राइट साइड में जाएगा माइनस का dt हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट हमारे पास लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा cos 0, और cos 0 1 होता है। फिर उसके बाद में x इक्वल्स टू हमारे पास पाई है, ठीक, तो t इज इक्वल टू cos पाई, और cos पाई हमारे पास में होता है -1। तो t के फॉर्म में अपर लिमिट मिली, अपर लिमिट हमें मिली -1 और लोअर लिमिट हमें मिली +1। देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू -1, 1 माइनस कॉस को हमने पुटअप किया t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, 1 प्लस 2 कॉस था मतलब 2t हो जाएगा, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर था मतलब 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और साइन एक्स dx के जगह पे क्या आ गया माइनस का dt। सो 1 इंटीग्रेशन 1 टू -1 लिमिट एज इट इज रहेगी, और इस माइनस को हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस टी स्क्वायर है वो प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, जो +1 है क्या बन जाएगा -1, और 1 प्लस 2t एज इट इज रखते हैं हम लोग, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, सो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू टी 2t हो जाएगा,
प्लस बी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर हो गया आपके पास, और इधर बचा डी टी। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू -1 लिमिट हो गया, टी स्क्वायर -1 को 1 + 2t में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2t³ हो जाएगा, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर -1 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2t हो गया, और अगले ब्रैकेट में हमारे पास में है 1 + 2t + t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करके लिमिट लगाना है। सो 1 2 -1, हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर को 2t में मल्टीप्लाई करेंगे 2t³ हो जाएगा, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे t⁴ हो जाएगी, फिर 2t³ उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2t³ × 1 2t³ हो जाएगा, 2t³ को 2t में मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 × 2 4 t⁴, फिर 2t³ को टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2t⁵ हो जाएगी, फिर -1 उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे सो -1 × 1 -1 -2t माइनस का टी स्क्वायर, फिर -2t से मल्टीप्लाई करेंगे सो -2t × 1 -2t -2 × 2 4t स्क्वायर -2t × t स्क्वायर 2t³ हो जाएगा, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ये पूरा dt। सो दिस इज इक्वल टू, अब जो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले 2 × t⁵ वो लिख देते हैं, उसके बाद 4t⁴ एंड t⁴ टोटल मिलके हो जाएगा आपके पास में 5t⁴, फिर उसके बाद t⁵, यहाँ पे एक है एक इधर है 2, ये दोनों मिलकर 2t³, एक यहाँ वाला तो कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास सिर्फ आ रहा है 2t³, एक ही बच रहा है 2t³। फिर टी स्क्वायर के लिए देखिए, ये प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे -4t² बचा और टी स्क्वायर नहीं है, तो ये हो गया माइनस का 4t²। फिर उसके बाद में अब t देखते हैं, तो t कहाँ का अपने पास में, t एक यहाँ पे -2t -4t हो जाएगा, और कांस्टेंट नंबर सिर्फ एक है माइनस का 1, तो ये आपके पास में हो गया पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सो 2 एज इट इज रहेगा, t⁵ का इंटीग्रेशन t⁶ डिवाइड बाय हो जाएगा 6, ठीक, प्लस 5 एज इट इज, t⁴ का इंटीग्रेशन t⁵ डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज, t³ का इंटीग्रेशन t⁴ डिवाइड बाय 4, -4 एज इट इज, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ डिवाइड बाय 3, -4 एज इट इज, t का इंटीग्रेशन t² बाय 2, -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट हमारे पास में है 1 से लेकर के -1। और जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे, 2 से 1 कैंसिल, तो ये आपके पास बचा t⁵ डिवाइड बाय 3, 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ बच रहा है t⁵, 2 से 4 कैंसिल, तो आपके पास में बच रहा है t⁴ डिवाइड बाय 2, -4/3, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो 4t³ हो गया, फिर -2 से ये 4 कैंसिल, तो आपके पास -2t² हो गया -2, और लिमिट आपके पास है +1 से लेकर के -1। नाउ -1 पुट अप करेंगे, सो -1 की पावर 6 आपके पास में हो जाएगा +1/3, फिर उसके बाद में -1 की पावर 5 आपके पास -1 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर 4 आपके पास में +1/2, -4/3, -1 का क्यूब -1 होगा और दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, -2t² यानी कि -1 का स्क्वायर +1 होगा, और इधर माइनस +1 हो जाएगा, ये आपके पास में अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, सो 1/6 मतलब 1/3 ही होने वाला है, 1 की पावर 5 +1 होगा, 1 की पावर 4 1/2 होगा, -4/3 हो जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, -2 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 1। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट जो अगर यहाँ पे होने वाला है तो उसको कर देंगे, जैसे देखिए -1 +1 ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे +1 -1 ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 1/3 + 1/2 प्लस का 4/3 -2, अब यहाँ पे सामने माइनस की साइन है तो -1/3 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस 4/3 हो जाएगा, और माइनस +2 हो जाएगा। सो देखिए +1/3 -1/3 कैंसिल, +1/2 -1/2 कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, 4/3 4/3 दोनों मिलकर के आपके पास में डिनोमिनेटर सेम है, हो जाएगा 8/3,
और आपके पास में फाइनल आंसर आपका आ रहा है 8/3 और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2 sin 2x into tan इनवर्स ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए साइन का एंगल यहाँ पे 2x और इधर एंगल x है, तो हम लोग क्या करेंगे sin 2x को x एंगल में कन्वर्ट करेंगे, यानी एंगल हाफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट 0 to π/2 एज इट इज रहेगा, आपके पास sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x और tan इनवर्स के अंदर आपके पास में sin x एज इट इज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ अब देखिए ये भी साइन हो गया, इधर अंदर भी साइन है और एक आपके पास एक्स्ट्रा टर्म है cos। तो अगर हम साइन पुट अप करें उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। सो पुट sin x इज इक्वल टू t, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इंटू dx राइट साइड में dt और लिमिट चेंज कर लेते हैं। सो व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये आपका लोअर लिमिट है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा sin 0 और sin 0 0 होता है। व्हेन x इक्वल्स टू π/2 तो t इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा sin π/2 और sin π/2 कितना होता है 1। ठीक, सो आपके पास लोअर लिमिट मिला 0 और अपर लिमिट मिला 1। सो देयरफॉर आपके पास में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बनेगा लिमिट 0 to 1, 2 एज इट इज रहेगा, sin x को हमने t पुट अप किया, cos x और dx दोनों के जगह पे आपके पास में आ जाएगा dt और फिर tan इनवर्स के अंदर sin x को फिर से हमने क्या पुट अप किया t और इधर हो गया dt। सो यहाँ पे आपके पास में t और tan इनवर्स t दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब u इंटू v रूल लगेगा। तो डिसाइड कर लेते हैं कौन u है कौन v है। सो tan इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और t मतलब अलजेब्रिक। तो लिएट में i पहले आता है a बाद में आता है, मतलब tan इनवर्स t पहले आएगा। तो 2 को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ t इंटू t विद रिस्पेक्ट टू dt और tan इनवर्स t आपका u हो गया और t आपका v हो गया। सो बाहर का 2 आपके पास में एज इट इज रहेगा। ठीक, इधर हम लोग लगा लेंगे करली ब्रैकेट और u एज इट इज यानी कि tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज, इंटीग्रेशन हमारे पास में होगा t का विद रिस्पेक्ट टू dt और इसको हम लोग कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और लगा देंगे लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब हमारे पास में यहाँ पे क्या है tan इनवर्स ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt और इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में v का यानी कि t का विद रिस्पेक्ट टू dt, ब्रैकेट क्लोज dt करली ब्रैकेट क्लोज। करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आउटसाइड ही रखते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ऑफ t का इंटीग्रेशन t²/2 लिमिट 0 to 1 माइनस 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t² हो जाएगा और t का इंटीग्रेशन t²/2 विद रिस्पेक्ट टू dt। now ये 2 और t²/2 का 2 बाहर निकलेगा, सो 2/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा t² इंटू tan इनवर्स ऑफ t लिमिट 0 to 1 माइनस यहाँ भी 2 और t² के डिनोमिनेटर का 2 ये भी बाहर निकलेगा, 2/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 to 1 t² अपॉन हो जाएगा 1 प्लस t²। तो हमने क्या किया, t² को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, t² अपॉन 1 प्लस t² हो गया विद रिस्पेक्ट टू dt और 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे लिमिट पुट अप कर देंगे। सो अपर लिमिट 1 का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस t के जगह पे 0 पुट अप करेंगे, पूरा लोअर लिमिट 0 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, फिर भी देख लेते हैं एक बार, एडजस्टमेंट करेंगे। तो t² को हम लोग देंगे +1 और +1 लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा -1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में t² +1 एज इट इज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dt। now 1 का स्क्वायर 1 हो गया और tan इनवर्स 1 का मतलब tan कौन से एंगल पे 1 देता है π/4 और ये 0 खत्म कर दिया माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर एक बार जाएगा t² +1 डिवाइड बाय t² +1 के साथ में -1/t² +1 विद रिस्पेक्ट टू dt। नाउ π/4 एज इट इज रखते हैं हम लोग, माइनस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, t² +1 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा, t होगा, माइनस 1/t² +1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ t होगा, क्योंकि tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/t² +1 होता है। सो 1/t² +1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t और लिमिट आपके पास रहेगा 0 to 1। नाउ π/4 एज इट इज रहेगा माइनस अपर लिमिट पुट अप करेंगे t के जगह पे 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट t के जगह पे 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। ठीक,
सो पाई बाई 4 एज इट इज। नाउ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -1 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, tan इनवर्स फिर से कौन से एंगल पे 1 देता है, पाई बाई 4, और माइनस और ये माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये तो जीरो खत्म हो गया, tan इनवर्स जीरो भी क्या होता है जीरो। सो फाइनली आपके पास आंसर आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी 45, 45 कितना हो जाएगा 90, दैट इज पाई बाई 2। आप ऐड करके देख सकते हैं, पाई बाई 2 -1, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 अपॉन रूट 2 to 1 e raised to cos inverse of x into sin inverse of x divided by under root of 1 minus x square with respect to dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए e की पावर में cos इनवर्स दिया है और बाजू में आपको लिखा है sin इनवर्स। हम लोग क्या कर लेते हैं ना, sin इनवर्स को भी cos इनवर्स बना लेते हैं, या फिर इस cos इनवर्स को sin इनवर्स बना लीजिए। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, प्रूव किया था इसको, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, सॉल्व एग्जांपल में था। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी है, प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन इनवर्स कैलकुलेट करें तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस इंटीग्रेशन में जहां पे भी आपके पास में 1 अपॉन रूट 2 1 e रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ x एज इट इज, ये जो साइन इनवर्स ऑफ x लिखा है इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन में आपके पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसलिए साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स पुट अप किया क्योंकि हम यहाँ पे पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, कॉस इनवर्स x को हम लोग पुट अप कर देंगे t, क्योंकि हमको पता है कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा dt बाई dx, dx को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू -1, राइट साइड में हो जाएगा माइनस का dt, और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। सो लिमिट आपके पास लोअर लिमिट है 1 बाई रूट 2, सो t इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2, यानी cos कौन से एंगल पे 1 बाई रूट 2 देता है, पाई बाई 4 पे, और x इक्वल्स टू आपके पास 1 है अपर लिमिट, t इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1। cos किधर 1 देता है, cos 0 पे 1 देता है, ये हो गया 0। देयरफॉर आपके पास में इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट 0, e रेस टू cos इनवर्स को हमने पुट अप किया t, और ब्रैकेट में हमारे पास पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे cos इनवर्स x के जगह पे हमारे पास में क्या आ गया t, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dt। अब कैसे आया भाई, ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसके जगह पे आपके पास में क्या है माइनस dt है, सॉरी यहाँ पे माइनस dt रहेगा। सो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 0 e रेस टू t हमारे पास में एज इट इज है, इस माइनस को हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो t जो है माइनस में था प्लस हो जाएगा, और पाई बाई 2 जो प्लस था वो माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट। सो देखिए e रेस टू t और t माइनस पाई बाई 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब u इंटू v का रूल लगेगा, तो t माइनस पाई बाई 2 ये आपके पास में अलजेब्रिक में आएगा, और e रेस टू t एक्सपोनेंशियल है, तो लिमिट पाई बाई 4 टू 0 t माइनस पाई बाई 2 को हम लोग पहले लिख देंगे और e रेस टू t को हम लोग बाद में लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt। नाउ u इंटू v का रूल लगा देंगे, ये अपने पास u है, ये पूरा v है, सो u एज इट इज मतलब t माइनस पाई बाई 2 एज इट इज रहेगा, ठीक। इंटीग्रेशन किसका होगा, e रेस टू t का विद रिस्पेक्ट टू dt, और लिमिट अपने पास रहेगा पाई बाई 4 से लेकर के 0 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट पाई बाई 4 टू 0, डेरिवेटिव हमारे पास में होगा d बाई dt ऑफ t माइनस पाई बाई 2 का यानी कि u का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t विद रिस्पेक्ट टू dt, ब्रैकेट क्लोज dt। सो यहाँ पे t माइनस पाई बाई 2 एज इट इज रहेगा, e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t होगा, और लिमिट आपके पास लग जाएगा 0 टू सॉरी पाई बाई 4 टू 0 माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 0 एज इट इज रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और पाई बाई 2 का 0, मतलब पूरा डेरिवेटिव हो गया 1, e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t dt हो गया। ना यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, सो देखिए
पहले हम लोग अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो टी की जगह पे 0 माइनस पाई बाई 2, फिर ई रेस टू हो गया 0 माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो टी की जगह पे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और ई रेस टू हो गया पाई बाई 4, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 को खत्म कर दिया। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन, ई रेस टू टी होता है लिमिट पाई बाई 4 से लेकर के 0। सो 0 खत्म हुआ, आपके पास बचा माइनस का पाई बाई 2 और ई रेस टू 0 भी कितना होता है 1 माइनस पाई बाई 4 में से पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का पाई बाई 4 और साथ में ई रेस टू पाई बाई 4 बचा रहेगा माइनस। अब यहाँ पे लिमिट पुटअप करते हैं। सो ई रेस टू अपर लिमिट 0 माइनस ई रेस टू लोअर लिमिट पाई बाई 4, सो दिस इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 माइनस माइनस ये दोनों मिलकर के प्लस पाई बाई 4 इंटू ई रेस टू पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस ई रेस टू 0 1 होता है, माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस ई रेस टू पाई बाई 4। सो देखिए इन दोनों में से ई रेस टू पाई बाई 4 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोगों ने इन दोनों में से ई रेस टू पाई बाई 4 कॉमन निकाला, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना बचा पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे पूरा कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 1। सेम इसी तरीके से इस माइनस पाई बाई 2 और माइनस 1 में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा पाई बाई 2 प्लस और 1 भी किस में हो जाएगा प्लस में। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 cos log x अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग log x को पुटअप कर देंगे और उसका डेरिवेटिव हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो पुट log x इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x साथ में dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt, और लिमिट चेंज करते हैं तो x इज इक्वल टू लोअर लिमिट आपके पास में है 2, t इज इक्वल टू हो जाएगा लोअर लिमिट log 2, x इक्वल्स टू आपके पास 3 है, t इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ 3। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट log 2 to log 3 और आपके पास बचा cos के अंदर log x को आपने क्या पुटअप कर दिया t पुटअप कर दिया और 1 अपॉन x और dx, इसके जगह पे क्या आ गया आपके पास में dt आ गया। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t होता है और लिमिट आपके पास में है log 2 to log 3, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ t के जगह पे अपर लिमिट log 3 पुटअप कर देंगे माइनस साइन ऑफ log 2 पुटअप कर देंगे और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नोट डाउन करेंगे यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर चेक करेंगे ठीक है तो आपको आंसर मिलेगा सिर्फ साइन log 3, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये जो आपको 2 लिखा है इसको 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है कुछ मॉडिफिकेशन रहेंगे क्वेश्चन में, तो इस 2 को आप क्या बना लीजिएगा 1 बना लीजिएगा तो आपके पास में ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हमें जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।